नमस्कार, TV9 भारतवर्ष में स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं सुमैरा खान। बुलेटिन की शुरुआत आज की 3 बड़ी खबरों के साथ। 31 घंटे से लापता झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आखिरकार सामने आ गए हैं। पूछताछ के लिए उनको ईडी तलाश कर रही थी। वहीं पटना के ईडी ऑफिस में तेजस्वी यादव से ईडी की पूछताछ जारी है। तीसरी और आखिरी खबर इस वक्त की चंडीगढ़ से, जहां विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया को पहला झटका लगा है। चंडीगढ़ में बीजेपी ने मेयर चुनाव जीत लिया है। इसके बाद सबसे पहले बात बड़ी खबर की इस वक्त की, जो रांची में विधायकों के साथ दिखाई दिए हेमंत सोरेन। बैठक ली उन्होंने। विधायकों के बीच हेमंत सोरेन की पत्नी भी मौजूद रही। कल्पना सोरेन अभी विधायक नहीं है, लेकिन वो इस बैठक में मौजूद थी। विधायक ना होते हुए भी कल्पना बैठक में मौजूद रही। हेमंत सोरेन से ईडी पूछताछ के लिए उन्हें तलाश रही थी। 31 घंटे तक अता पता नहीं था हेमंत सोरेन का, और उसके बाद हेमंत सोरेन सीधे रांची में दिखाई दिए। विधायकों के साथ बैठक ली, लेकिन बैठक में कल्पना सोरेन यानी हेमंत सोरेन की पत्नी भी मौजूद रही। हालांकि वो विधायक नहीं है, उसके बावजूद विधायकों की बैठक में नजर आई। हेमंत सोरेन काले शीशे की गाड़ी में निकले मुख्यमंत्री आवास से और फिर पहुंचे सर्किट हाउस, जहां पर उन्होंने ये बैठक ली विधायकों के साथ। ईडी ने कल हेमंत सोरेन के घर पर और कुछ नए तथ्य जुटाने के लिए छापेमारी की थी। लगातार तलाश की जा रही थी। इससे पहले कई बार समन भेजा जा चुका है हेमंत सोरेन को, और हेमंत सोरेन के बारे में कोई जानकारी नहीं हाथ लग रही थी। 31 घंटे तक कोई सुराग न लगने के बाद आखिरकार हेमंत सोरेन रांची में दिखाई दिए, और रांची में वो पहले मुख्यमंत्री आवास से निकले काले शीशे की गाड़ी में, और फिर ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये सर्किट हाउस की हैं, जहां पर उन्होंने विधायकों के साथ बैठक की। लेकिन हम क्यों चर्चा कर रहे हैं कल्पना सोरेन के नाम की? क्यों ये चर्चा हो रही है कि वो विधायकों की बैठक में मौजूद थी तब, जबकि वो विधायक नहीं है? विधायकों के साथ दरअसल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बैठक में वो मौजूद रही। क्या कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं सोरेन? इस वजह से ये कयास लगाए जा रहे हैं। अभी विधायक नहीं है कल्पना, फिर भी महागठबंधन की बैठक में शामिल रही हैं। महीने भर पहले जेएमएम विधायक सरफराज अहमद ने इस्तीफा भी दिया था। कयास यह है कि हेमंत सोरेन ने पत्नी के लिए सुरक्षित सीट खाली करवाई। गांडेय विधानसभा सीट सोरेन परिवार के लिए सुरक्षित ठिकाना है, और ऐसा माना जा रहा है कि ये सीट कल्पना सोरेन के लिए ही शायद खाली कराई गई है। गिरफ्तारी से पहले सीएम सोरेन पत्नी को कुर्सी सौंप सकते हैं। बैठक में शामिल होने से कल्पना के सीएम बनने की चर्चा भी तेज हो गई है, और इसी वजह से हम इस बात की चर्चा कर रहे हैं। आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं, वो जो बैठक की तस्वीर है, जहां आज बैठक में विधायकों की बैठक में कल्पना सोरेन मौजूद थी। कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर गिरफ्तारी होती है हेमंत सोरेन की, तो ठीक उससे पहले वो अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री की कुर्सी दे सकते हैं। उनकी पत्नी को लेकर यह कयास लगाया जा रहा है कि एक सुरक्षित सीट पहले ही खाली कराई जा चुकी है, और वो वहां से चुनाव लड़ सकती हैं, और वहां से उनको उम्मीदवार बनाया जा सकता है, और वहां से जेएमएम के लिए वो एक सुरक्षित उम्मीदवार हो सकती हैं, और मुख्यमंत्री पद की कुर्सी उन्हें सौंपी जा सकती है। हमारे साथ इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए रजनीश रंजन जुड़ गए, TV9 भारतवर्ष संवाददाता। उनसे बात करते हैं। रजनीश, पहले ही इस बात के कयास लगाए जा रहे थे तब जबकि एक सुरक्षित सीट को खाली करा लिया गया था, और अब आज विधायकों की बैठक में कल्पना दिखाई दी है, तो क्या अब और ज्यादा अटकलों का बाजार गर्म है रांची में इस मुद्दे को लेकर? बिल्कुल, देखिए अटकलें लगाई जा रही है और अंदेशा भी व्यक्त किया जा रहा है। जिस तरीके से इस पूरे मामले में ईडी लगातार हेमंत सोरेन को से पूछताछ कर रही है, और वो पूछताछ के लिए जो समन है उसको स्किप कर रहे हैं। ऐसे में अचानक विधायकों की बैठक बुलाई गई है, और सिर्फ उनकी पार्टी के विधायक नहीं है बल्कि उनके सहयोगी दल कांग्रेस के विधायक हैं, एक निर्दलीय विधायक भी हैं, एक CPI-ML के विधायक भी हैं। तो तमाम वो पार्टियां, वो विधायक जो हेमंत सोरेन की सरकार को समर्थन दे रही है, वो तमाम लोग यहाँ पर बैठक में मौजूद हैं, और उन सब की मौजूदगी में कल्पना सोरेन की जो मौजूदगी है वो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इस बात के संकेत दे रही है कि हेमंत सोरेन अगर गिरफ्तार होते हैं तो उसके बाद की स्थिति क्या होगी, और उसके बाद की स्थिति के लिए भी वो पूरी तरह से तैयार नज़र आ रहे हैं। हो सकता है वो अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री नॉमिनेट करें और इसमें तमाम विधायक उनका समर्थन कर दें, क्योंकि जिस तरीके से पिछले 2-3 दिनों में वो ईडी के सामने पेश होने से बच रहे थे, कहीं ना कहीं उनको इस बात का अंदेशा हो गया था, इस बात का पता चल गया था कि वो गिरफ्तार हो सकते हैं। तो ऐसे में राज्य में कोई संवैधानिक संकट ना हो, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस ना हो, और विपक्षी पार्टी को कोई मौका ना मिले, इस लिहाज से भी कल्पना सोरेन को चुना जा सकता है विधायक दल का नेता, और इसी को लेकर इस वक्त अभी मंथन चल रही है। पिछले करीब 40-50 मिनट से ये बैठक मुख्यमंत्री के आवास में ही हो रही है।
जी हाँ रजनीश, आप बने रहे हमारे साथ, वापस आपके पास आएंगे और जानकारी जुटाएंगे। जैसे रजनीश बता रहे हैं ये बैठक चल रही है अभी भी, जहां पर सिर्फ जेएमएम के ही विधायक नहीं हैं, उनके साथ जो गठबंधन में पार्टी है महागठबंधन की बैठक हो रही है, यानी यहीं पर आगे के तमाम विकल्पों पर चर्चा की जा रही है। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, 31 घंटे के बाद रांची में आखिरकार हेमंत सोरेन दिखाई दिए। दिल्ली से चुपचाप रांची चले गए थे हेमंत सोरेन और इसकी कोई जानकारी नहीं थी। सोरेन का प्लेन दिल्ली में ही खड़ा था और उसके बावजूद वो रांची पहुंच गए। यहां दिल्ली में लगातार ये जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही थी कि हेमंत सोरेन कहां पर हैं और उनके बारे में कोई सुराग नहीं लग पा रहा था। मुख्यमंत्री कार्यालय से भी झारखंड में पता करने की कोशिश की गई, लेकिन उसके बावजूद जानकारी सामने नहीं आई और उसके बाद आखिरकार रांची में दिखाई दिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और दिखाई क्या दिए, सीधे बैठक में पहुंचे, वो भी विधायकों की बैठक, जहां पर उनके साथ उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी मौजूद हैं। रांची में हेमंत सोरेन विधायकों के साथ बैठक कर रहे हैं। इस वक्त भी ये बैठक जारी है। इस बैठक में उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी मौजूद हैं। इस बीच ईडी को उनकी जो तलाश थी वो आखिरकार जब 31 घंटे बाद वो दिखाई दिए तो वो खत्म हुई। दिल्ली में ईडी को उनके घर से 36 लाख रुपए कैश मिला है कल, जो ईडी की तरफ से छापेमारी की गई। साथ ही उनकी गुमशुदगी और इनाम के पोस्टर भी जारी हो गए थे। लेकिन आखिरकार 31 घंटे के बाद हेमंत सोरेन रांची में दिखाई दिए, सर्किट हाउस गए, काले शीशे की गाड़ी में मुख्यमंत्री आवास से निकलकर सर्किट हाउस तक पहुंचे, जहां इस वक्त भी वो मौजूद हैं और बैठक ले रहे हैं। लेकिन अब ये चर्चा है कि 31 घंटे कहां थे हेमंत सोरेन। 31 घंटे तब जबकि कोई सुराग नहीं था कि वो कहां हैं। पहला सवाल ये उठ खड़ा होता है कि क्या दिल्ली से सड़क के रास्ते रांची जा रहे थे हेमंत सोरेन और इस वजह से उनके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। दूसरा सवाल ये कि क्या रांची में सीएम हाउस में ही मौजूद थे और दिल्ली में नहीं थे, यानी वहां ही मौजूद थे, क्या ये भी एक संभावना है। क्या ईडी की जांच पर वकीलों के साथ चर्चा कर रहे थे, क्योंकि ईडी की तरफ से एक तरफ जांच चल रही थी और ये आशंका क्या थी उनको कि उनकी गिरफ्तारी हो सकती है और इस वजह से वकीलों के साथ बैठक कर रहे थे और उनके साथ मंथन कर रहे थे। एक और बड़ा सवाल ये कि क्या किसी करीबी रिश्तेदार के यहाँ रुके हुए थे, क्योंकि उनका कोई सुराग नहीं लग रहा था। हेमंत सोरेन के गायब होने का दरअसल रहस्य क्या है, क्यों वो गायब रहे 31 घंटे तक, ये बड़ा सवाल है। एक और बड़ी खबर आपको इस वक्त बता दें, हेमंत सोरेन ने अपने पिता शिबू सोरेन का आशीर्वाद लिया। रांची में शिबू सोरेन के घर जाकर आशीर्वाद लिया है हेमंत सोरेन ने। पहली बार सीएम बनने के बाद आशीर्वाद लेने के लिए गए शिबू सोरेन के पास हेमंत सोरेन। तो क्या हेमंत सोरेन किसी तरह की तैयारी में लगे हुए हैं? क्या हेमंत सोरेन को ऐसा लगता है कि उनकी गिरफ्तारी हो सकती है, क्योंकि अपने पिता के पास गए, पहली बार ऐसा हुआ है मुख्यमंत्री बनने के बाद कि वो आशीर्वाद लेने के लिए गए और इसके अलावा उनकी पत्नी भी दिखाई दी विधायकों की बैठक में। तो क्या इस तरह के हालात बनते दिखाई दे रहे हैं? देखिए, ये देखिए तस्वीरें जब सीएम बनने के बाद पिता के पैर छुए थे, ये तब की तस्वीर है और एक तस्वीर आज की तस्वीर है तब जबकि अपने पिता के पास पहुंचे, पैर छुए और आशीर्वाद लिया उनसे। यानी दो तस्वीरें, एक मुख्यमंत्री बनने के फौरन बाद की तस्वीर है और एक तस्वीर अब तब जबकि आज वो अपने पिता के पास पहुंचे आशीर्वाद लेने के लिए। लेकिन ईडी का शिकंजा किस तरह से कसता जा रहा है, इसमें आगे क्या होगा, क्यों हेमंत सोरेन इस तरह की तैयारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये आपको बताते हैं। क्या हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे, ये बड़ा सवाल है। क्या हेमंत सोरेन अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाएंगे और क्या उस रास्ते पर वो आगे बढ़ रहे हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं। एक और बड़ा सवाल यह कि विधायकों की बैठक में कल्पना की मौजूदगी के दरअसल मायने क्या है, क्या हेमंत सोरेन इसी की तैयारी कर रहे हैं। एक और बड़ा सवाल यह कि क्या सहयोगी दल भी कल्पना के नाम पर सहमत होंगे, क्योंकि जो बैठक अभी हो रही है, जो बैठक अभी चल रही है रांची में, उसमें सभी जो विधायक हैं वो मौजूद हैं, महागठबंधन के विधायक मौजूद हैं। हेमंत सोरेन पर जिस तरह से इस वक्त एक्शन हो रहा है, ऐसे में सवाल यह है कि क्या जो बिहार में हुआ था वही झारखंड में भी होने जा रहा है, क्योंकि 1997 में जब लालू यादव पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी तो उन्होंने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिया था। अब 27 साल के बाद 2024 में झारखंड में वही स्थिति बनती दिख रही है, क्योंकि ईडी की जांच में हेमंत सोरेन के सामने गिरफ्तारी का संकट है। ऐसे में क्या जेल जाने की स्थिति बनी तो उनकी पत्नी कल्पना झारखंड की सीएम बन जाएंगी, तो क्या वो भी, हेमंत सोरेन भी वही करने के बारे में सोच रहे हैं या उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं जो लालू प्रसाद यादव ने किया था 1997 में अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाकर, और क्या यही अब हेमंत सोरेन भी करने जा रहे हैं और क्या इसी वजह से विधायकों की बैठक में मौजूद है उनकी पत्नी कल्पना सोरेन, ये सवाल उठ रहे हैं।
लेकिन क्या बरामद हुआ हेमंत सोरेन के घर से? ईडी को क्या मिला? हेमंत सोरेन के घर से कैश मिलने पर बीजेपी ने हमला किया है। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा है कि 36 लाख रुपए हेमंत सोरेन के लिए बहुत छोटी बात है, क्योंकि 36 लाख रुपए बरामद किए गए थे हेमंत सोरेन के घर से ईडी द्वारा। इस पर सुधांशु त्रिवेदी ने बीजेपी की तरफ से कहा कि सोरेन के घर से जो कैश मिला वो कोई बड़ी बात नहीं है, वो बहुत छोटी रकम है हेमंत सोरेन के लिए। कि अभी जो कुछ झारखंड में चल रहा है, आपने देखा कि थोड़ी मात्रा में धन प्राप्त हुआ है, क्योंकि उनके लिए तो 36 लाख बहुत थोड़ा सा है। अज्ञात स्थान से लोकतंत्र का संचालन हो रहा है। मतलब आप सोचिए कि नॉन ट्रेसेबल चीफ मिनिस्टर, कैसी डेमोक्रेसी की रक्षा हो रही है। और वो कह रहे हैं हम डेमोक्रेसी की रक्षा करेंगे। और ये वही है जो 1994 में कांग्रेस का साथ दिए थे। झारखंड मुक्त मोर्चा रिश्वत कांड, 350 करोड़ कांग्रेस के सांसद के यहां से बरामद हो चुका है। भाई, इतनी हकीकत सामने आने के बाद फिर यदि आप कहते हैं कि आप लोकतंत्र की रक्षा करने की बात कर रहे हैं, तो देश की प्रबुद्ध जनता समझती है। और आइए अब आपको ये भी बताते हैं कि आखिर क्या है पूरा मामला, जिसकी वजह से ईडी समन पर समन भेज रही है हेमंत सोरेन को और तलाशी हो रही है। आखिर जमीन घोटाले में कैसे फंसे हेमंत सोरेन, ये भी जान लीजिए। रांची में सेना की 4.55 एकड़ जमीन की खरीद फरोख्त हुई थी। फर्जी नाम और पते आधार पर खरीद फरोख्त का आरोप है, यानी फर्जी पता था, फर्जी नाम पर यह खरीद फरोख्त की गई। रांची नगर निगम की शिकायत पर ईडी ने केस दर्ज किया। बड़गाई अंचल के राजस्व उप निरीक्षक को इसके बाद गिरफ्तार कर लिया गया। उप निरीक्षक के घर और फोन से कई सरकारी दस्तावेज मिले। तथ्यों के सत्यापन के लिए ईडी हेमंत सोरेन से पूछताछ कर रही है। सोरेन के करीबी आईएएस छवि रंजन समेत कई लोग इस मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं और अब इसी मामले में हेमंत सोरेन को नोटिस पर नोटिस दिया गया है, लेकिन वो पेश नहीं हुए। समन दिए गए लेकिन वो पेश नहीं हुए। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ रजनीश जुड़े हुए हैं। रजनीश, ये जो पूरा मामला है, इसमें काफी तफ्तीश आगे तक बढ़ चुकी है। कई बार समन दिया गया, 1-2 बार नहीं, लगभग 10 बार समन दिया गया, लेकिन उसके बावजूद हेमंत सोरेन जांच में शामिल नहीं हुए। आखिर स्थिति यहां पर पहुंची है, तो क्या हेमंत सोरेन को ऐसा लगता है कि बहुत पुख्ता सबूत हैं ईडी के पास, या ईडी के पास इस तरह के तथ्य इकट्ठे हो चुके हैं जिसकी वजह से उन्हें यह डर है कि गिरफ्तारी उनकी हो सकती है? निश्चित तौर पर देखिए, जिस तरीके से पिछले 3 दिनों में जो रुख रहा है हेमंत सोरेन का ईडी को लेकर, कहीं ना कहीं ईडी के सवालों से वो बचने की कोशिश कर रहे थे। वो नहीं चाह रहे थे कि ईडी के सामने पेश हों। दिल्ली में वो गए। जानकारी ये भी है कि दिल्ली में कई वरिष्ठ वकीलों से उन्होंने बातचीत की और उनको उन वकीलों से बातचीत के बाद भी कोई ऐसा ठोस आश्वासन नहीं मिला कि जिस केस में उनसे पूछताछ हो रही है उसमें उनको राहत मिल सकती है। तो इस बात को लेकर वो बहुत ज़्यादा आशंकित हैं और अंदेशा ज़रूर उनको ये सता रहा है कि ये आर्थिक अपराध से जुड़ा हुआ मामला है और इसमें वो गिरफ्तार हो सकते हैं। इसीलिए वो कहीं ना कहीं जो कानूनी कंसिक्वेंस है उसके बारे में वो जानने की कोशिश कर रहे थे, राय विचार कर रहे थे कि उनके पास क्या क्या ऑप्शन उपलब्ध हैं। ऐसे में अब उनको लगता है कि बहुत ज़्यादा विकल्प मौजूद नहीं है, क्योंकि कल दोपहर में उन्हें ईडी ने फिर से सम्मन जारी किया है। रांची में ही ईडी के जोनल दफ्तर में उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया है और वो इस बात को लेकर डिटरमिंट है कि अगर कल वो पूछताछ में जाते हैं तो ईडी उनको गिरफ्तार कर सकती है। तो ऐसे में उनके पास ऑप्शन यही है कि वो विधायकों की बैठक बुलाएं, उन समर्थक पार्टियों की बैठक बुलाएं, यानी कि जो महागठबंधन रांची झारखंड में है उसके तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हों और उनकी मौजूदगी में कोई निर्णय लिया जाए। ये और ज्यादा दिलचस्प इसलिए हो गया है। रजनीश, एक बड़ा सवाल ये भी कि कहाँ थे 31 घंटे तक हेमंत सोरेन? क्या वो रांची में मौजूद थे या दिल्ली से रांची का सफर तय कर रहे थे? क्या जानकारी हासिल हो पाई है, कहाँ थे? देखिए, ये पता चल पाया है कि वो दिल्ली गए थे। दिल्ली में वो रुके। कल भी वो दिन में दिल्ली में ही थे। वकीलों से उन्होंने चर्चा की है। परसों भी वो दिल्ली में थे, लेकिन यहाँ से जब वो गए थे तो स्टेट एयरक्राफ्ट जो राज्य सरकार का जो विमान होता है उससे गए थे, लेकिन वापसी उन्होंने सड़क मार्ग से की और आज सुबह वो झारखंड की सीमा में उन्होंने प्रवेश किया। उसके बाद वो कहाँ गए उसकी कोई जानकारी नहीं थी। लगातार वो यानी सड़क मार्ग से दिल्ली से रांची तक पहुंचे हैं। वो दिल्ली में
सड़क मार्ग से दिल्ली से रांची पहुंचे। बहुत शुक्रिया रजनीश फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। तो